उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और उसका 9वां पद को पढ़िएगा। नूह की वंशावली यह है। हाँ, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। बस परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। मैं जब इस वचन को पढ़ता तो मुझे एक बात याद आती, नूह की वंशावली यह है। तो ऐसा लगता है नूह के जनरेशन के बारे में बताएंगे। वंशावली कैसा होता है? वंशावली कहने का मतलब मेरे पापा का नाम मिस्टर डी राम, उनके पापा का नाम परशुराम, उनके पापा का नाम पता नहीं क्या था, मैं भूल गया, उससे आगे नहीं पता मुझे। यही होता है ना भाई। वंशावली कहने का मतलब क्या है? आपके बाद या आपसे, आपके पापा से लेकर आपके दादा से लेकर जितना तक आप जानते हैं, एक बनता है, वो फलाने का बेटा फलाना, उसका ये, इसका 5 बेटे, तो इसमें से ये, फिर मैं इसमें से ऐसे निकल कर आया हूँ। ऐसा होता है ना। मेरे दादाजी के 2 बच्चे थे, 2 बच्चों में से बड़े बेटे का हम लोग 4 लोग हैं, ऐसे फिर अब मेरे से ऐसे जाएगा, ऐसे बनता है। तो यहाँ नूह, परमेश्वर की आत्मा जब यहाँ पर मूसा से लिखवा रहे थे तो क्या बताना चाहिए? नूह के बाल बच्चों के बारे में लिखना चाहिए ना, शाम, हेम, यपेत, ये लोग को लिखना चाहिए ना। उन लोग का नाम ना लिख करके किसका लिख दिए हैं? नूह का वंशावली ये है, उसका बच्चों का नाम है ही नहीं, बच्चों का नाम है ही नहीं। लेकिन बच्चों के नाम की जगह पे क्या रखा है? परमेश्वर ने कुछ बातें रखा है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को रखा है जो उसका वंशावली बना दिया परमेश्वर ने। वो कैरेक्टर्स क्या है? पहला चीज क्या लिखा है? नूह की वंशावली है, वंशावली से उसके मिलिए, नूह के वंशावलियों से मिले। पहला कौन है? नूह धर्मी था, नूह अपने समय के लोगों में खरा था। तीसरा, वह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। ये 3 खास बात नूह के जीवन में थी जिसे परमेश्वर ने देखा, उसे अच्छा लगा, उसने मूसा को अगुवाई किया, उसने पवित्र आत्मा को बोला कि मूसा को बोल कि इन्हीं 3 बातों को लिखे। उनके 3 बच्चों का नाम मत लिखे। उनके 3 बेटे थे ना, नूह के 3 बेटे थे, उनका नाम मत लिखो, उसके जगह पर इन 3 विशेष खास बातों को लिख दे। क्या क्या? पहला धर्मी था, दूसरा खरा था, और तीसरा परमेश्वर के साथ साथ ही वो चलता रहा। ये 3 बातें नूह का जीवन चाहे जैसा भी क्यों ना रहा हो, लेकिन बाइबल में एक ऐसा कैरेक्टर दे दिया नूह को कि परमेश्वर आज के दिन पे आप और मैं उसका नाम ले रहे हैं। ऐसा कैरेक्टर था उसका कि इन्हीं 3 कैरेक्टर्स के चलते नूह क्या हुआ? जब पूरा दुनिया नाश हो गई पानी में, नूह और उसका परिवार बचा रहा। मेरे प्रियो, हम लोग भी परमेश्वर अपने वंशावली को संवारे हैं। हमारे वंशावली में कैसे आएगा? मेरे पापा का पापा कौन था? परशुराम, उसके पापा का नाम गौतम, उसके बाद ये। लेकिन सबके वंशावली के साथ एक नाम जुड़ता गया। क्या मालूम? घर के अंदर लड़ाई झगड़ा। मैंने मेरे पापा को अपने पापा के साथ, उनके अपने पापा के साथ लड़ाई करते देखा है। जब हम लोग छोटे छोटे थे, मेरे पापा अपने पापा के साथ लड़ते थे। लेकिन पता है मेरे प्रियो, अब जब हम प्रभु में हैं, हम लोग अपने पापा से कभी लड़ाई नहीं किए, नहीं करते हैं। वो चीज, वो वंशावली, उस कैरेक्टर को प्रभु ने क्या किया? हमारे वंश से हटा दिया। वो अपने पापा से लड़ते आए हैं, लेकिन मेरा जीवन क्या हो गया? ऐसा बदला है कि ये चीज नहीं प्रभु, ये चीज हमारे जीवन से अलग रहे। एक बात याद रखिए, परमेश्वर आपके बच्चों के साथ वाला वंशावली नहीं देखता। परमेश्वर आप में कुछ उस वंश को आगे बढ़ाने के लिए, उस वंश में क्या चीज गुण विशेष उन वंश में डाले, इस बात को ध्यान देता है परमेश्वर। आज आप और मैं प्रभु को अभी जाने हैं ना, इसके बाद हमारे जब जो कुछ भी आगे आएगा वो तो प्रभु को जानते जाएगा। हम यदि रास्ते में प्रभु को नहीं छोड़ेंगे तो वो क्या होगा? वो पीढ़ी मेरे बाद मेरा बच्चा जानेगा, उसके बाद उसका बच्चा जानेगा, उसके बाद उसका बच्चा जानेगा। अब तो प्रभु यीशु को ही जानते हुए आगे बढ़ेंगे ना। तो इसलिए परमेश्वर क्या चाहता मालूम? हम जो अभी हैं, हम क्या करें? अपने वंशावली को सुधारें, उसमें अपने आने वाले वंश में क्या अच्छी बातें हमको देना है, उस बात को हम अभी से सीखें। क्या चीज है? पहला, धर्मी। ये धर्मी है क्या? धर्मीपन का मतलब क्या है? नूह को क्यों परमेश्वर धर्मी बोल दिया?
इस जगह का सिचुएशन ऐसा था कि पाप पूरा अपने चरम पर थी। हर कोई बहुत ज्यादा पाप ही करने में ध्यान देता था। बाकी परमेश्वर की स्तुति आराधना क्या होती है, परमेश्वर क्या होते हैं, परमेश्वर का महिमा का काम क्या होता है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन इतने ऐसे लोगों के बीच में केवल नूह ही ऐसा था जिसको प्रभु ने कहा तू धर्मी है। धर्मी है क्यों इसको कहा मालूम? जरा पढ़ सकते हैं क्या इसी का 15 का 6, उत्पत्ति 15 का 6। धर्मी क्यों कहा? उसने यहोवा पर विश्वास किया हाँ, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसके लेखे में क्या गिन दिया? अब्राहम को प्रभु ने कहा मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। और अब्राहम की वास्तविक हालत क्या है? अब्राहम बूढ़ा है। वास्तविक हालत क्या है? उसकी पत्नी गर्भ धारण करने की स्थिति में नहीं। ठीक, ये थक हार के कहता है मेरे नौकर का बेटा को ही मैं क्या करूंगा, अपना पूरा जायदाद का वारिस बनाऊंगा। मेरा आगे यही एलियाजर क्या बोलते हैं, यही लेकर जाएगा। तो मेरे नौकर का बेटा, उसी को मैं अपना सब चीज बना लूंगा। परमेश्वर इसको कहता है सुन, तुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुझे परमेश्वर खुद तेरा वंश देगा और वो वंश ऐसा आगे बढ़ेगा, ऐसा आगे बढ़ेगा जिनको तू अभी तक सोचा भी नहीं है। तो उस बात को नूह ने क्या किया? अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया। जैसे ही विश्वास किया, विपरीत हालातों में, विपरीत परिस्थिति में, जिधर देखो उधर पाप, जिधर देखो उधर गंदगी, जिधर देखो उधर मेरे लिए कुछ काम बनता हुआ दिख ही नहीं रहा है, ऐसी हालात में परमेश्वर ने इसके हृदय से धीरे से बात किया, इसके दिल में। उस बात को इसने भरोसा कर लिया। जैसे उस बात पर इसने भरोसा किया, परिस्थितियों का चिंता नहीं किया। सब दरवाजे तो बंद है प्रभु, सब दरवाजे तो बंद है। ऐसा लग नहीं रहा मेरी पत्नी फिर से गर्भ धारण करेगी, फिर से नहीं, गर्भ धारण कर ही नहीं रही है। उसके यूट्रस में या उसको गर्भ धारण करने की क्षमता है ही नहीं प्रभु, खत्म हो गया प्रभु, मेरे भी जीवन का शक्ति खत्म है। पूरा निराशा की अवस्था है। नूह देखता इधर सब पाप कर रहे हैं यार, सब पाप कर रहे हैं, सब कोई तो सुनो, कोई तो प्रभु के तरफ फिरो। ऐसे में यही इसी को डांट कर, नूह को ही डांट कर भगा दिया जाता था। ऐसे समय में जब परमेश्वर ने इसके दिल में एक बात डाला, एक बात इसके मन में कहा, उस बात को इसने पूरा पूरा विश्वास किया। जैसे ही विश्वास किया, प्रभु ने इसे एक बात कहा, तू धर्मी है। विपरीत हालातों में मेरे कहे हुए बात को तू मान कर आगे बढ़ रहा है, इसलिए तू क्या है? धर्मी है। याद रखिए मेरे प्रियो, हालातें विपरीत होगी आपके और मेरे सामने, कुछ चीज सूझेगा नहीं, किधर जाए क्या करें, प्रार्थना करके थक जाएंगे, रास्ते खुले हुए दिखेंगे नहीं। लेकिन यदि हमें कहीं से परमेश्वर वचन दिया, मुझे प्रार्थना करते हुए वचन दिया, या अपने दास के द्वारा कोई वचन दिया, उस पर यदि आप कहेंगे अरे आगे तो हो भी नहीं करेगा, दरवाजा बंद है, इतना दिन से कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके यदि वचन को टाले ना, प्रभु आपको धर्मी के रूप में नहीं देखेगा। प्रभु उसे ही धर्मी के रूप में देखेगा जिसको कि सारे दरवाजे बंद हो, कहीं से कुछ आसरा ना हो, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखे। जो वचन उसको मिला है वो वचन प्रभु तू पूरा करेगा। ऐसा करके जो भरोसा करेगा ना, उसको प्रभु कहता है तू मेरे लिए धर्मी है। विपरीत हालातों में परमेश्वर के वचन को विश्वास करने वाला व्यक्ति को प्रभु धर्मी के रूप में देखता है। एक दिन साधु सुंदर सिंह जा रहे थे कहीं सेवकाई करने, उनको ना रक्त रंजित पैरों वाला प्रभु के दास बोलते थे। वो पैदल जाते थे सेवकाई करने, उनके पैर से खून निकलता। लोग जब घर से अपने बाहर निकलते ना तो जान जाते कि इधर से साधु जी गुजरे हैं। कौन साधु? साधु सुंदर सिंह जी इधर से गुजरे हैं। जब वो जा रहे थे इधर से तिब्बत उधर जा रहे थे, जब जा रहे थे तो उनको रास्ते में पकड़े और उनको पता है तू दूसरे धर्म का प्रचार करता है करके अंधेरी कुआं में डाल दिए। जहां पर वो साधु सुंदर सिंह कहते हैं मैं नीचे गिरा ना तो मेरा हाथ टूट गया था, हाथ टूट गया, और ऊपर देखता अंधेरा दिखता, बगल में ऐसे देखता अंधेरा, इधर अंधेरा। वो मौत का कुआं था, वो वहां सजा देने के लिए डालते थे। लेकिन मैं वहां पर क्या करता? प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु उतना दूर से पंजाब का रहने वाला व्यक्ति हूं, प्रभु तू यहां पर मेरे को लेके आया है। मेरी मम्मी ने जहर दिया मुझे, उसमें से तू मेरे को बचा दिया। मेरे घर वालों ने मारा मुझे, उसमें से तू मेरे को जिंदा रखा और लाके कुआं मरवाएगा। ऐसा हालत हो गया है मेरा। ऐसे सुंदर सिंह जी बोलते हैं प्रभु के सामने।
प्रभु बोलता है बेटा धीरज रख। पता है मेरे प्रियो, चारों तरफ अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा। उस समय कहा यह जाता था, हालेलुया, उस दरवाजे को ना, अंधेरी कुआं के दरवाजे को वहां पर किसी को फेंक कर दरवाजा बंद करके उसका चाबी को राजा यहां पर रखे रहता था। एक दिन एक रस्सी उसके अंदर गया, उस रस्सी में से खींच कर निकाला गया कौन? साधु सुंदर सिंह। पहुंचा किसके सामने? दलाई लामा के सामने, वहां का राजा के सामने। जब परमेश्वर के वचन को सुनाया ना, जिस वचन को प्रभु ने कहां पर दिया था उसको, उधर नहीं, कुआं के अंदर दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। अंधेरे कुआं के अंदर जहां पर कोई आशा नहीं दिख रही थी। मेरे अजीजों, एक बात याद रखिए, वो वचन सुनकर दलाई लामा का मन फिर गया, उसने प्रभु के लिए प्रेज़ द लॉर्ड अपना दिल खोला। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आप यदि अपने विपरीत हालातों में जो परमेश्वर का वचन आपको मिला है उस वचन पर यदि भरोसा करते हैं, के लिए भी द्वार को खोल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु देखता है कि धर्मी है कि नहीं, प्रभु देखता है। हम लोग क्या देखते हैं मालूम? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे लिए कोई भविष्यवाणी करे, मेरे लिए भविष्यवाणी करे, तबे नहीं मेरे प्रियो, इन वचनों में ही प्रभु भविष्यवाणी छिपा कर रखा है। वचनों में भविष्यवाणी को छिपा कर रखा है। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था अपने चर्च में, मैं ऐसे कोने में बैठा था, प्रार्थना करूं, यहाँ पर प्रभु के दास लोग सेवकाई कर रहे हैं। मेरे अंदर प्रभु की आत्मा क्या कह रहा हूं? किसको भेजू कौन जाएगा, किसको भेजू कौन जाएगा। वहां से कोई प्रचार करके वचन नहीं बोल रहा है, वहां से कोई भविष्यवक्ता खड़ा होकर के भविष्यवाणी नहीं कर रहा है। हम आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की आत्मा मेरे से इस वचन को बोल रहा था, इस वचन को बोल रहा था। मैं बोला प्रभु अब थक हार के मैं क्या कहता। ये वचन किससे कहा था परमेश्वर ने? कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? किससे कहा था? यशायाह से कहा था परमेश्वर। कब कहा था? वो जब सोया था तब नहीं कहा था, वो जब मंदिर गया था, आराधना करने गया था मंदिर में, तब प्रभु की आत्मा ने इस बात को उससे कहा था। कौन जाएगा, किसको भेजूं? उसके सामने ऑप्शन रख रहा है, किसको भेजूं। अब वहां पर अकेला व्यक्ति बोलता है मैं ही तो हूं प्रभु, और कोई तो दिख नहीं रहा है, मुझे ही भेज दे। यही हुआ ना, मुझे ही भेज दे। मेरे प्रियो, कई लोगों के ऊपर भविष्यवक्ता बनकर उसने सेवकाई की। हालेलुया। हम लोग दूसरों की योजना, दूसरों के बोलने का इंतजार करते रह जाते हैं। प्रभु क्या क्या बातचीत किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उस बातचीत को हम लोग भूल जाते हैं। उसी बातचीत में प्रभु अपनी योजना को आपके लिए छिपा कर रखा था। हालेलुया। यहां पर नूह को किसी ने बताने नहीं आया है, वहां पर नूह अकेला ही प्रचारक है, कोई दूसरा प्रचारक नहीं है, कोई उसको बताने नहीं आया है कि प्रेज़ द लॉर्ड नूह तेरे से ऐसा प्रभु कह रहा है, तेरे से वैसा कह रहा है, कोई उसको बताने नहीं आया है। नूह ने अपने हृदय में प्रभु की आवाज को सुना, और वो क्या सुना कि जल प्रलय होने वाला है, जाकर प्रचार कर, लोगों को बचा। उसने कहा प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं इस बात को करूंगा। जब वो जाकर के उस प्रचार को किया ना, सभी लोगों ने नकार दिया। किसको? नूह को। सब लोगों ने नकारा, कोई उसके आगे नहीं आया। सब बोले एक बूंद ओस तक नहीं टपका है। और आप बारिश की बात कर रहे हो, भी ऐसी बारिश जिसमें धरती ही पूरी डूब जाए। सब उसके प्रचार को डिनाई किए, सब इनकार कर दिए, कोई नहीं स्वीकारा। मेरे प्रियो, याद रखिए, प्रभु कई दफा ना आपके और मेरे हृदय में प्रभु वचन भेजकर ढाढ़स देता है और बातचीत करता है। उसको हम लोग कितना विश्वास करते हैं? उसको विश्वास कर लेंगे ना, तब प्रभु कहेगा ये मेरा धर्मी है। विपरीत हालातों में भी परमेश्वर के वचन को इसने स्वीकार किया और उसको विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसी स्थिति में प्रभु वचन देता है आपको, ताकि आप बल पाएं और प्रभु के लिए आगे बढ़ें। पहला चीज। दूसरा क्या है इसमें? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? नूह की वंशावली का प्रभु ने रूपरेखा ही बदल दिया। कैसे? पहले तेरा जीवन तो ठीक हो जाए, तब तेरा वंश का जीवन को देखना। पहले वो हमारे जीवन को ठीक करता है। भले आप 80 साल की उम्र में प्रभु को जाने, फिर भी सुधार की जरूरत है। एक बुढ़िया की गवाही याद आता है उस आंटी का। एक पास्टर जी गए, उसके लिए प्रार्थना किए, प्रभु ठीक हो जाए, बहन ये आंटी ठीक हो जाए। वो ठीक हो गई। अब उठ के बैठ के क्या करिए, ठीक होकर के क्या कर रही है, उसको करना क्या चाहिए था? प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। उठ के एकदम रो रही है। तो पास्टर जी बोलते हैं कहा हो गया यार, कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, मैं हाथ रख के कुछ ज्यादा दबा तो नहीं दिया ना? कहा हुआ? वो क्या कहती है मालूम? वो आंटी क्या कहती हैं, वो दादी जी क्या कहती हैं? पास्टर जी मैंने अपने जीवन का 80 साल यूं ही गंवा दिया। 80 साल अपने जीवन का यूं ही गंवा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आखिरी समय में मैं अपने जीवन को कैसे प्रभु में आगे बढ़ाऊं,
उस अनुभव में कैसे जाऊं। एक बात याद रखिए मेरे प्रियो, प्रभु की आत्मा जितने लोग कलीसिया के अंदर हैं, प्रेस उनसे एक चीज चाहता है, एक दिन प्रभु की आत्मा आपसे बात करेगा, एक दिन अच्छे से आपको बात करेगा, एक दिन अच्छे से आपके जीवन को पकड़ेगा प्रभु की आत्मा। उस समय कहीं ये ना हो कि प्रभु अब मैं क्या करूं, मेरे लिए बहुत देर हो चुका है। हालेलुया मेरे प्रियो, इसीलिए समय रहते हम परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए समय रहते अपने वंशावली को ठीक कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला चीज धर्मी, उसके विपरीत हालातों में जो उस वचन को स्वीकार करेगा जो प्रभु कहता है आपसे, इसका मतलब प्रभु क्या कहेगा, ये धर्मी है। दूसरा, वो अपने समय के लोगों में खरा था। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने समय के लोगों में। उस समय नूह का समय कुछ और है। इस समय में भी हमें क्या करना है, परमेश्वर के सामर्थ्य में और उसके वचनों में उससे प्रार्थना आराधना करते हुए अपने जीवन को अन्य लोगों के साथ न मिलाकर खराई में रह करके आगे बढ़ना है। खराई मतलब समझ रहे हैं, अपने लोगों में वो क्या था, अपने लोगों के समय में वो खरा था। इसका मतलब नूह का पड़ोसी पाप करता था, नूह का पड़ोसी गलत काम करता था, नूह का पड़ोसी दूसरे ईश्वर को मानता था, नूह का पड़ोसी अपने घर में गलत प्रकार के चीजों को लेकर आता था। लेकिन नूह को प्रभु ने जो प्रकाशन दिया था उसके हृदय में, मेरे लिए सब घृणित है। प्रभु के लिए यदि घृणित है तो मेरे लिए भी घृणित है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को उनके भांति नहीं बनाऊं। याद रखिए, अपने समय के लोगों में, आपके अपने समय के लोगों में हमें खरा बनना है। हमारे इर्द गिर्द रहते हैं जो लोग ना, उनसे उनके बराबरी नहीं करना हमें। आप हटके हो, आप अलग हो, उनका बराबरी नहीं, बल्कि आपको उनके साथ ना मिल करके अपने आप को खरा बनाकर रखना है। यदि गलत भी है तब भी अपने आप को प्रभु के सामने बनाकर रखना है। इसलिए बनाकर रखना है क्योंकि नीति वचन में लिखा है, 25 अध्याय उसके 4 पद में ऐसे लिखा है, यदि चांदी में से मैल को दूर कर दिया जाए तो चांदी काम की हो जाती है। यदि मैं गलत होकर के प्रभु को जानूंगा जरूर, मेरे अंदर मिलावट रहेगा, प्रभु को जानूंगा जरूर, आधा अधूरा विश्वास लेकर प्रभु के पास आऊंगा, यहोवा परमेश्वर के नजदीक आऊंगा जरूर। लेकिन पता है क्या कहें, प्रभु स्वर्ग से अग्नि को भेजकर मेरे अंदर का सारी गंदगियों को जलाकर मुझसे अलग कर, ताकि मैं भी क्या करूं, एक खरा व्यक्ति बन जाऊं। और खरा व्यक्ति क्या होगा, किसी ना किसी चीज के काम आएगा। प्रेषित आजकल प्रभु अपने कामों के लिए व्यक्तियों को चुनता है, देखता है, पता है, देखता है कि मैं किसको चुनूं। लिटरली बता रहा हूं मैं, ये बातें प्रभु की आत्मा में होकर के यहां पर बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। प्रभु देखता है कि मैं किसको अपने काम के लिए चुनूं, किसको उसके पवित्र काम के लिए किसको चुनूं। परमेश्वर की आत्मा देखता है मेरे प्रियो, जो उस योग्य दिखते हैं ना, उनके ऊपर प्रभु अपना अभिषेक को प्रकट करता है। हालेलुया। अपने लोगों के साथ रहते हुए मेरे प्रियो, अपने आप को उनके जैसा ना बनाए, वरन अपने आप को ऐसा बनाकर रखें कि जब वे आपसे मिले ऐसा कहें कि प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे अंदर क्या बात है, कौन परमेश्वर को तू जानता है, किसे तुम जानते हो। हम लोग पता है अपने चर्च में लगभग हम लोग 7 लोग पूरे दोस्त ऐसे आ गए थे प्रभु में। अरे यार क्या अमेजिंग चीज है यार, तेरी जिंदगी में अद्भुत चीज है। क्या चीज है वो? कुछ नहीं यार, बस हालेलुया बोलते हैं हम लोग, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इतना ही बहुत चीज होता है। वही 7 लोग आज कलीसिया खड़ा कर दिया। वहां पर कलीसिया है, एक जगह पर नहीं बल्कि और भी 1-2 जगह पर कलीसिया है। मेरे प्रियो, हमें खड़ा बनना है अपने लोगों के बीच में। हम लोग ज्यादा यही करते हैं, अधिकतर उधर क्रिश्चियंस लोग भी हैं बहुत सारे, उनके जीवन की मिलावट चीजों को देख कर मेरे प्रियो हमको दया आता है। इसलिए प्रभु ने अपने आप को लोगों के बीच से उठाकर ऐसे लोगों को खोजने में लग गया है जो मेरी आत्मा और सच्चाई से आराधना करे, क्योंकि उसके मन का खरा व्यक्ति कोई नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति खरा बनेगा कि प्रभु मैं तेरे काम आने पाऊं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो क्या करेगा, संसार चाहे जैसा भी क्यों ना चलते रहे, पड़ोस के लोग कैसे भी क्यों ना होते रहें, हालेलुया, मेरे सहपाठी या संगी लोग जैसे भी क्यों ना रहें, प्रभु मुझे तेरे लिए खरा बनकर तेरे कार्यों को करते हुए आगे बढ़ना है। आप लोग को भी देखे हैं, क्या नाम है उसका, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, इधर नहीं विदेश में, वो लोग एकदम स्टैंडिज ऐसे रहते हैं, स्टैंडिज नहीं, अटेंशन में रहते हैं ऐसे। कोई भी आकर के उसको हंसा के दिखाए, हंसा कर दिखा दो उसको,
वो लोग हंसते नहीं हैं, एकदम चौकन्ने रहेंगे, सतर्क रहेंगे, एकदम अटेंशन पोजीशन में। कोई भी उसको हंसा के नहीं दिखा सकता, ठीक ना। यदि कोई अपना भी आ जाए ना उसको खींच के ले जाने के लिए कि चलो ऐसा वैसा, कोई अपना कितना करीबी आ जाए उस जगह को छोड़कर जाएंगे नहीं। क्यों पता है? उनको पता है कि मैं यहां पर क्यों हूं, मेरा वैल्यू क्या है। उनके साथ के लिए नहीं, मेरे को यहां पर किसी काम के लिए रखा है। वो इतना अपने आप को ऐसे सावधान की स्थिति में वहीं पर बनाए रखते हैं। मेरे प्रियो, इसको मैं क्यों बता रहा हूं, एक खरापन का उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने आप को वहीं पर बनाया हुआ है, आगे नहीं जा रहा है, चाहे वहां पर अपना चाहे कोई भी कुछ क्यों ना हो जाए, अपने आप के यहां बनाया हुआ है। ठीक इसी तरह मेरे प्रियो, हम लोग क्या करते मालूम, हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग हैं कौन। हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। हम लोग भूल जाते हैं प्रभु की आत्मा हम में वास करता है। हम लोग भूल जाते हैं परमेश्वर के हम मंदिर हैं। हम लोग भूल जाते हैं स्वर्ग का परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपना महिमा और अपने कार्यों को करता है। हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए उनमें भी जाके मिलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पता है बाइबल में लेवियों के विषय में लिखा है, पुराने नियम में लेवियों के विषय में लिखा है कि लेवियों के पहलौठों को चुनो और उनको अलग करो और उनको संस्कार करो। विशेष बात के लिए उनको संस्कार करके अलग करो, जो परमेश्वर के वेदी के पास, परमेश्वर के भवन में ये लोग हमेशा काम करते रहेंगे। अब इनको देखिएगा, ये हमेशा परमेश्वर के मंदिर में ही रहा करते थे। उधर और इजरायली क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं थी। और इजरायली लोग क्या कर रहे हैं इस बात से उनको मतलब नहीं था। उनको मतलब ये था कि हम परमेश्वर के मंदिर के अंदर के काम करने के लिए बनाए गए हैं। मेरे प्रियो, एक बात याद रखिए, आपको परमेश्वर अपने जीवन में हल्लेलुया खरापन को बनाए हुए देखना चाहता है। जब ऐसा बनेंगे ना, प्रभु की आत्मा आपके जीवन के द्वारा कार्यों को करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की आत्मा आपके जीवन के द्वारा कार्यों को करेगा। अगला चीज क्या है, जब आप खरा रहेंगे ना, धर्मी रहेंगे ना, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, खरापन ले आए हैं, आप उसकी पवित्रताई में बढ़ने के लिए ऐसे कोशिश करते हैं ना आगे, तो दुनिया का हर चीज बेकार लगता है। हर चीज बेकार लगता है। अरे कोई बात नहीं, इसको नहीं भी देखेंगे ना तब भी चलेगा, परमेश्वर के साथ बने रहना। ठीक, जैसे चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज क्यों ना हो, उसको ऐसा लगेगा ना किनारे रखो, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु बात कर रहा है। मेरे प्रियो, ये है प्रभु के साथ चलना। जब आप परमेश्वर की ओर आगे बढ़ेंगे ना, ये चीजें आपके जीवन में आ जाएगा। विश्वास करना आप सीख जाएंगे, खराई का जीवन आ जाएगा। पता है कहां चलने का मन करेगा? उनके साथ नहीं, परमेश्वर के साथ। उनके तरफ नहीं, प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु की सेवा के लिए। उनके तरफ नहीं, बल्कि जहां बैठेंगे वहां पर कोई फालतू बातें नहीं। कौन सी बात होगी? परमेश्वर की बात होगी, उसके ज्ञान, उसके वचनों में बढ़ने की बातें होंगी। मेरे प्रियो, ये सारी चीजों को हमारे जीवन में इन दिनों लाना है। इसलिए क्या करें, अपने अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखकर प्रार्थना करें। किसी भी उम्र, किसी भी समय की क्यों ना हो, आप इन 3 चीजों को आपके और मेरे जीवन में लाना जरूरी है। पता है नूह का परिवार क्यों बच गया? और भी लोग थे जो टेम्पररी थे। आगे बाइबल पढ़कर देखिए, उसका नाम लूत है। लूत के अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं पाई जाती थी, और परमेश्वर से क्या उम्मीद लगाया था कि मेरा परिवार बचे। बचा क्या? उसकी पत्नी नमक का खंभा बन गई। नूह के जीवन में सारी क्वालिटीज हैं। इसको प्रभु से प्रार्थना करना नहीं पड़ा कि प्रभु मेरा परिवार बच जाए। उसके पूरे परिवार, पूरा दुनिया नाश होने दिया, इसी के परिवार पर अपना अनुग्रह किया, बचा कर रख दिया। मेरे प्रियो, आपके भी परिवार को बचाने का इरादा प्रभु का है। लेकिन सबसे पहले आप प्रभु के पास आए ना, यीशु मसीह के पास आए ना, तो प्रभु चाहता है कि आपके अंदर ये 3 बातें हों। मुझ पर भरोसा करना तो पहले सीख, भरोसा करना तो यीशु के ऊपर पहले सीखिए। जो वचन दे रहा है उस पर भरोसा करना तो पहले प्रभु के ऊपर सीखिए। हम परमेश्वर के पास आए, प्रभु बदलाव दे, बदलाव दे, बदलाव दे। काहे के लिए बदलाव देगा? परमेश्वर बदलाव को वचन भेजा है आज से कई दिन पहले। उस पर भरोसा नहीं कर रहे ना, इसलिए भी हालातें वही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, भरोसा करना सीखे। परमेश्वर संगति, ऐसा संगति क्यों लगता है बताइए तो? ये संगति क्यों लगता है इस तरह का? कहीं भी चर्च में संगति क्यों लगता है? जबकि प्रार्थना करना व्यक्तिगत है, सामूहिक नहीं है। कैसे पास्टर जी, गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूँ, कल टिकट कटा दीजिएगा। प्रार्थना व्यक्तिगत है, सामूहिक नहीं है। ये सामूहिक क्यों मालूम? जब आप और मैं सब एक जगह इकट्ठे होते हैं ना,
एक प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद प्रभु का वचन परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपके और मेरे लिए देता है, ताकि हम सप्ताह भर क्या करें, उसी वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाकर आगे बढ़ें। हम जब अकेले रहें तो उस वचन से हम बल पा करके प्रभु यीशु मसीह में क्या करें, अडिग बने रहें। कितनों भी आंधी और तूफान चले, हमें गिरने मत दे। वही वचन हमें क्या करे, संभाल कर रखे। इसलिए ऐसी गैदरिंग होती है जहां पर प्रभु का सामर्थ आपके और मेरे जीवन को सप्ताह भर आगे क्या करना है, उसको करने के लिए शक्ति और बल देता है। बाकी प्रार्थना कहां करना है, व्यक्तिगत। हम लोग कहां पर करते हैं, केवल चर्च में। ऐसे हैं क्या? हम लोग बस चर्च में प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम लोग बस चर्च में वचन सुनने वाले लोग हैं और चर्च में बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। ऐसे हैं क्या? मेरे प्रियो, प्रभु केवल यहां पर एक तरीका बताता है, आपका सहायता करने के लिए वादा करता है कि आप जब यहां से एक सप्ताह के लिए जब दूरी बन जाएगी ना, तब आप अकेले में धर्मी बनते हो कि नहीं, तब आप अकेले में खरा बनते हो कि नहीं, तब आप अकेले में प्रभु यीशु के साथ चलते हो कि नहीं। ये चीज को देखने के लिए प्रभु ऐसा गैदरिंग करने के लिए होने देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सामूहिक जीवन का छोड़िए मेरे प्रियो, अपने व्यक्तिगत जीवन को ध्यान दीजिए। नूह का व्यक्तिगत जीवन सही था, इसलिए उसका पूरा परिवार को प्रभु को बचाने में अच्छा लगा। लूत का व्यक्तिगत जीवन ही गड़बड़ था, इसलिए उसके परिवार की तरफ प्रभु ने चाहकर भी कुछ नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम लोग इन दिनों अपने जीवन में, अपने मसीही जीवन में, अपने जीवन के कैरेक्टर को ठीक करें, अपने इस वंशावली को ठीक करें जो आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। वो वंशावली क्या है? धर्मीपन, दूसरा खरापन, तीसरा परमेश्वर के साथ चलने का अनुभव। हालेलुया। वर्तमान हो सकता है आपको और मेरे को कोई पसंद ना करता हो। हमारे तरफ एक भैया है, अन्य माता पिता उस भैया को देख के कहते थे, अपने बाल बच्चों को रोकते थे, सुनो उसके साथ मत खेलना, वो बहुत बेकार लड़का है। कुछ दिन के बाद, कुछ समय बीता, कुछ अरसे बीते, अब यही माता पिता कह रहे हैं, काश तेरे जैसा बेटा हमारा होता। समझ रहे हैं? अब उसी लड़के को देख कर कह रहे हैं, काश तेरे, पहले रोक रहे थे अपने बच्चे को उससे खेलने से, अब कह रहे हैं काश तेरे जैसा ना मेरा बेटा होता। मेरे प्रियो, यदि ये कैरेक्टर्स ठीक हो जाएंगे ना, जैसे नूह के जीवन में था, वो चीज ठीक हो जाएगा, आपको भी दूसरों का प्रिय बना देगा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये ऐसा वैसा चीज नहीं है, ये दूसरों के जीवन में आपके जीवन को ले जा करके आपके जीवन से प्रभाव डालने वाला ये वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। नूह ने, भले लोगों ने नूह को इनकार किया, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर ने ही इसके परिवार को संभाल के बचाकर एक नए धरती पर प्रेज़ द लॉर्ड इनको कदम रखने के लिए अनुग्रह दिया। मेरे प्रियो, याद रखिए, मैं एक बात यही कह करके रोकना चाहूंगा, हम आ गए चाहे जिस भी हालत में क्यों ना आए हों, प्रभु को बोले, प्रभु यदि चांदी में से मैल को दूर कर देते हैं ना, तो काम का हो जाता है। प्रभु, मैं भी उस चांदी के समान हूं प्रभु, जिसमें मैल लगा है। आज इस चांदी के मैल को दूर कर प्रभु, ताकि मैं भी तेरे काम का हो जाऊं। जैसे नूह का जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, नूह का जीवन उस बिगड़े हुए समय में भी प्रभु के लायक बना रहा। हालेलुया, अय्यूब का जीवन प्रभु के लायक बना रहा। वैसे हमारा भी जीवन बन जाने पाए, हमारा भी जीवन बन जाने पाए, ऐसा आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। सब कोई थोड़ी देर अपने अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित कर दे। हालेलुया। जिसको इस वचन पर भरोसा है कि प्रभु, हालेलुया, तू सच में नूह के परिवार को बचाने के लिए इंटरेस्ट दिखाया ना, मेरे भी परिवार को दिखाएगा प्रभु। कब? जब मैं तेरे लायक हो जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन मैं अपने से होऊं कैसे प्रभु? यदि होना रहता तो आज से कई साल पहले हो जाता। अपने से होऊं कैसे प्रभु? हालेलुया। मैं अपने से ठीक होऊं कैसे प्रभु? तेरी आत्मा ही है जो हमें कायल करता है प्रभु। तेरी आत्मा ही है जो हमें प्रेषित वचनों के द्वारा कायल करके, पश्चाताप करके अच्छा होने के लिए सहायता करता है प्रभु। तेरी आत्मा ही है मेरे परमेश्वर जो हमें प्रेषित तेरे लहू से प्रभु क्षमा पाने के लिए हमें विवश करता है। हालेलुया। तेरी आत्मा ही है खुदावंद यीशु जो हमें क्रूस के सामने जाकर अपने गलतियों को मानने के लिए हालेलुया कहता है। आइए मेरे प्रियो, हम सब भी अपने जीवन में से उस मैल को दूर करें और नूह की भांति धर्मी, खरा और परमेश्वर के साथ चलने का अनुभव रखने वाला व्यक्ति बन जाए।